नमस्कार माय डियर फ्रेंड, मैं फिरदौस भूषण। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्यारी प्यारी सी प्रेरक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। आइए बात करता हूँ बहुत प्यारी सी कहानी, जो खासकर जो भी जितने भी स्ट्रगल से संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए और कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं बच्चे हमारे, उनके लिए हम बात करते हैं। आज एक बार की बात थी कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन क्लासरूम का एक बच्चा ऐसा था जो सदा उदास रहता था। क्लास टीचर आता है, 2-3 बार उसको देखता है, 3-4 दिन लगातार देखने के बाद एक दिन सोचता है कि यार कि बच्चे को क्या ऐसा क्या हुआ है कि इतना उदास रहता है। एक दिन उसने बुला के पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्या, तुम्हारे मन में क्या भाव है, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? उसने कहा कि सर मैं क्या बताऊँ कि कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी कड़वी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं हमारे घर में, परिवार में, कि जिसकी वजह से मेरा मन खट्टा कि मैं बहुत चाह करके भी खुश रहना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं खुश नहीं रह पाता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही सारा जो है ऐसे ही निकल जाने वाला है। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका कोई बात नहीं बेटा, चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या कि उसको दिया कुछ दिन बाद जो है अचानक ही एक दिन क्लास टीचर ने उस बच्चे को अपने घर बुलाया। बच्चा घर क्या हो सकता है, सर को कोई काम हो, और जाने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो सर कहते हैं अरे आ गया ये, आओ तुम्हें शिकंजी पिलाते हैं। और शिकंजी पिलाने के लिए 2 गिलास लेकर के आए। उन्होंने शिकंजी बनाई। शिकंजी बनाने के बाद एक गिलास में थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा दी और वही नमक वाला गिलास जो है बच्चे को दे दिया। बच्चे ने जैसे ही शिकंजी का एक घूंट किया, वो सर उनका क्या हुआ? उनका सर कुछ नमक ज़्यादा है। उन्होंने कहा लो इसको हटा के फेंक देते हैं इसको। उनका नहीं, इसको हटाओ नहीं, इसमें थोड़ी सी शक्कर अगर और ज़्यादा मिला दो तो ये मेंटेन हो जाएगा और ये पीने योग्य हो जाएगी। सर ने बहुत विनम्रतापूर्वक उस बच्चे से कहा, बेटा लाइफ में बहुत सारी कटु घटनाएं होती हैं, ये जो जीवन है ये इतना आसान नहीं है। इस जीवन में संघर्ष है और हर पल हमें संघर्ष करना होता है और संघर्ष से लड़ करके ही हम कामयाब होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यादें हमारे पास पुरानी रहती हैं, अच्छी बुरी, जो हमें कहीं ना कहीं क्षोभ भी प्रदान करती हैं, नर्वस भी करती हैं। लेकिन उसमें कुछ अच्छा मिला दें, कुछ अच्छा कर दें, कुछ अच्छाई की तरफ बढ़ जाएं, कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित हो जाएं, आप देखिएगा कि वो बुराई, वो कटुता, वो जो भाव आपके अंदर बैठ गया था वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा और फिर से अच्छे भाव आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके आपने इसमें उस नमकीन में जो इस गिलास में घुल चुका था उसमें थोड़ी सी शक्कर और डाल दी और ये फिर से जो है मीठा हो गया। तो लाइफ को भी आप इसी तरीके से मीठा कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि लाइफ में कभी आप कुछ नया सोच नहीं पाते हैं। जब भी आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी कटु अनुभव होता है, हम उसी पास्ट को पकड़ के चलते हैं, हम उसी पास्ट को पकड़ के रहते हैं और उस पास्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते। और जब तक उस पास्ट से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तब तक हमारे साथ लगातार यही प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन जिस दिन हम ठान लेते हैं कि नहीं, उस पास जो गुजर गया वो भूत था, वो भूतकाल था, अब वो मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला, हमारे सामने ये आगे की एक बेहतर ज़िंदगी पड़ी हुई है, आओ अपनी ताकत को समेट करके उस बेहतर ज़िंदगी की ओर अग्रसर हों। निश्चित तौर पर जब आप दूसरी तरफ से अपनी बेहतरी के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आप करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वो कटु अनुभव अपने आप आपके जीवन से चले जाते हैं और फिर से आपका जीवन खुशमय हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, पास्ट को पकड़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर एक सुनहरा जीवन, एक नया टारगेट, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद, एक नई कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन।